सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे ज्ञान गुरु मंदिर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको विसर्ग संधि को एक चार्ट के द्वारा समझाऊंगा, जो आपके लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग यदि इस चार्ट को ध्यानपूर्वक देख लेंगे, पढ़ लेंगे, अभ्यास कर लेंगे, तो आप कभी भी विसर्ग संधि भूलेंगे नहीं और ये आप के लिए सभी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी होगा। वो चाहे कोई भी कक्षा की परीक्षाएं हो, चाहे कोई प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सभी में ये विसर्ग संधि से प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट होता है और थोड़ा ये कठिन भी होता है पहचानना और जानना। इसलिए आप ध्यानपूर्वक चार्ट को अगर याद कर लेंगे तो कभी भी आप जीवन में विसर्ग संधि भूलेंगे नहीं। चलिए हम आपको विसर्ग संधि के इस चार्ट को समझाते हैं। कृपया करके आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए और वीडियो को और समझिए। चलिए हम आप लोगों को समझाते हैं। देखिए, हमने एक चार्ट बनाया है, विसर्ग संधि का चार्ट बनाया है। विसर्ग संधि में विसर्ग संधि का नाम, सूत्र, नियम और उदाहरण हमने लिख दिया है। आपको समझाना है, ये चार्ट आप लोग को बनाकर याद कर लेना है। आप लोग कभी भी विसर्ग संधि भूलेंगे नहीं। चलिए क्रम से हम एक एक करके देखते हैं। देखिए, पहला क्या है, सप्तव विसर्ग संधि, यानी सप्तव विसर्ग संधि है। इसका सूत्र होता है विसर्जनी स होता है, विसर्जनी स होता है, इसका सूत्र होता है। कृपया आप इसे ध्यान से याद रखिए। इस नाम से भी पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा विसर्जनी सह संधि है, ये इसलिए ये बहुत आवश्यक है। इसका नियम देखिए, महत्व होता है, कोई भी संधि महत्वपूर्ण, इसका नियम होता है। नियम देखिए, नियम है विसर्ग, यानी विसर्ग के बाद वर्ग का पहला या दूसरा, जैसे क ख प फ च छ ट ठ ठ, ये सब वर्ग के पहले दूसरा वर्ण है। यदि विसर्ग के पहले कोई मात्रा ना हो, मतलब खाली हो, तो क या ख या प फ आए तो छोटा स में बदल जाता है। विसर्ग जो होता है वो छोटा पहले स, आधा स हो जाता है। यदि विसर्ग के ई और ऊ के बाद विसर्ग आए, ई छोटी का मात्रा हो या छोटा ऊ का मात्रा हो, या बड़ी के या छोटा ऊ की मात्रा, उसके बाद विसर्ग लगा हो, उसके बाद यदि क ख प फ आए तो विसर्ग हमेशा आधा सतगुण वाले स में बदलता है। देखिए, आधा सतगुण वाला स में कन्वर्ट हो जाता है। विसर्ग के बाद यह च और छ या सलीफा वाला स आए तो आधा सलीफा वाला स हो जाता है। ये आप ध्यान रखिए, यही महत्वपूर्ण है। यदि इसी को आप याद रख लेंगे तो कभी गलत नहीं होगा विसर्ग संधि में। विसर्ग के बाद यह ट ठ और सतगुण वाला स आए तो आधा सतगुण वाला स में बदल जाता है। विसर्ग के बाद यह ट ठ या छोटा स आए तो ये आधा छोटा स या फिर दंत स भी कहते हैं, बदल जाता है। ये नियम आप लोग बस इस नियम को याद रखना है। उसके बाद उदाहरण का आपको प्रस्तुत करना है। उदाहरण देखिए, उदाहरण नमः धन ते, यानी देखिए विसर्ग यानी कोई मात्रा नहीं है, ते यानी नमस्ते। कह धन चित कच्चित, यानी कह के बाद विसर्ग आया है तो आधा समय कच्चित। निधन चलय निश्चलय, निधन छलय निश्चलय। रामय धन सिते रामस्ते। चतुर्धन प्रथम, देखिए यहाँ छोटा का मात्रा हो गया है, प है तो इस गुणवाक्षर में जाएगा विसर्ग, यानी चतुष प्रथम। वही धन कार, देखिए है पे छोटी मात्रा है, कार यानी बहिष्कार, यानी सगुण वाला अच्छा हो गया है विसर्ग। धनुधन टंकार, देखिए ट है और ये छोटा मात्रा है तो ये सगुण वाला समय बदलेगा विसर्ग, यानी धनुष टंकार। तो देखिए बालय धन षष्ठ, यानी बालय षष्ठ होता है। निधन फलम यानी निष्फलम होता है। ये कृपया करके आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए, आपको कभी भी भूलेगा नहीं। यानी सप्तव संधि का नियम बस यही याद रखना है। सप्तव विसर्ग संधि, सप्तव विसर्ग संधि क्या होता है, यानी विसर्ग के बाद यदि क यानी वर्ण का दूसरा पहला दूसरा वर्ण आए, यानी क ख च छ ट ठ प फ, ये दूसरे वर्ण होते हैं। यदि तो क्या बदलता है, यानी यदि कोई मात्रा ना हो तो क
ख प फ आता है तो छोटा से बदलता है। यदि विसर्ग के पहले छोटी या छोटा ऊ का मात्रा हो तो आधा सदगुणवा स में बदल जाता है। च छ या शरीफा वाला स दिया होता है तो हमेशा वो आधा शरीफा वाला स में बदलता है। यदि ट टमाटर ठ दिया रहता है तो और सदगुण वाला स तो हमेशा विसर्ग सन सदगुण वाला स में बदल जाता है। यदि ट और ठ यानी तकली ट और ठट्ठा वाला ठ दिया रहेगा छोटा सा तो हमेशा छोटा स में बदलता है। बस यही इतना आपको ध्यान रखना है तो सत्व विसर्ग संध आपको कभी भूलेगा नहीं। अब हम देखते हैं अपने दूसरे विसर्ग संधि को। हमारा दूसरा विसर्ग संधि क्या है, देखिए रुत्तव विसर्ग संधि। अरे क्षमा कीजिएगा, दूसरा विसर्ग संधि है उत्तव विसर्ग संधि। हमारा दूसरा विसर्ग संधि क्या है, उत्तव विसर्ग संधि। इसका सूत्र होता है अटो रोल प्लूटा ड प्लूटे यानी एटो रोल प्लूटा ड प्लूटे या हसी च, ये दोनों होता है। दोनों पे ध्यान रखिए सूत्र को। अब इसका नियम विशेष करके आप लोग को नियम पे ध्यान देना है, अपना आकर्षण का ये नियम सदा के लिए आपको अपने दिमाग में रखना है। विसर्ग के बाद यानी विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, वर्ग का तीसरा पांचवा वर्ण, जैसे ग वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा ग घ अंग है, च वर्ग का ज झ इ है, ट वर्ग का ड ढ अड़ा है, ट वर्ग का ड ढ न है, प वर्ग का ब भ म है, य र ल व या कोई स्वर आए तो विसर्ग हमेशा ऊ में हो जाता है, ऊ में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ऊ के पहले तो अ आता ही है, अ होता है तो अ और उम्मीद का ओ यानी ओ की मात्रा हो जाता है। तो कृपया आप यही रखिए कि ओ हो जाता है। यानी जब विसर्ग के बाद वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए या कोई स्वर आए या तो र ल व आए तो हमेशा ओ हो जाता है। बस इतना ध्यान रखिए। और यदि कोई स्वर आता है तो स्वर जो होता है वो अवग्रह के रूप में लिखा जाता है। जैसे यस है तो अवग्रह बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये उत्तव विसर्ग संधि का नियम है। अब जैसे उदाहरण हम देखते हैं, उदाहरण में क्या दिया है, सरह धन जय यानी सरोजह। देखिए यहाँ विसर्ग है और जय यानी जय है जो कि च वर्ग का तीसरा वर्ण है, यानी ओ का मात्रा हुआ सरोजह। यस धन डा, यस धन डा यानी विसर्ग के बाद ड आया है जो कि तीसरा वर्ण है तो वह सोडा। टप धन वनम यानी विसर्ग के बाद वह आया है जो कि वो कमाता टपो वनम। नृप धन अहम यानी विसर्ग के बाद कोई स्वर आया है तो नृपो तो हो जाएगा, लेकिन अ जो होता है वो अपना अवग्रह के रूप में ऐसे लिखा जाता है, नोपो अहम हो जाएगा। मन धन रथ यानी देखिए विसर्ग के बाद रह आया है तो मनो रथ। मन धन बलम यानी विसर्ग के बाद ब आया तो मनो बलम। मन धन विज्ञानम यानी मनोविज्ञानम। राम धन अष्ट यानी रामो अष्टि। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह बदलता है। अब हम देखते हैं अपने तीसरे विसर्ग संधि की ओर। देखिए हमारा तीसरा विसर्ग संधि क्या दिया है, रुत्तव विसर्ग संधि। इसका सूत्र होता है सस्योरूढ़ या तो खर वसानयो वीर सर सर्जनीय है, ये होता है। इसका सूत्र आप ध्यान करके याद करिएगा क्योंकि प्रश्न इसके आधार पर भी पूछा जाता है कि निम्न में से ससुसो संधि का उदाहरण कौन है या तो ससुसो संधि कौन है। यदि आप याद नहीं करेंगे तो रुत्तव विसर्ग संधि गलती हो सकता है, ना तो इस सूत्र को भी याद रखना है। जैसे हम जानते हैं विज्ञान में जैसे होता है पानी, कभी पानी का सूत्र या टूबो पूछ लेता है तो हमें अगर सूत्र याद होता है हम जान जाते हैं कि ये पानी है। उसी तरह संस्कृत में भी सूत्र कभी पूछ लेता है, अगर सूत्र याद रहेगा तो जान जाएंगे आप यही संधि है, इसलिए इसका सूत्र याद रखना है। तो देखिए जैसे इसका अब नियम देखिए, विशेषकर नियम को आपको याद रखना है। अनिरुक्त विसर्ग संधि क्या होता है, आ को छोड़कर अ या आ को छोड़ दे, बाकी किसी भी स्वर के बाद विसर्ग आए, किसी भी स्वर के बाद विसर्ग आए तो र हो जाता है, आधा र हो जाता है। जैसे उ ए ओ और ई के बाद विसर्ग आए तो वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा यानी तीसरा पैसा ग घ अंग ज झ इ ड ढ अड़ ड ढ न ब भ म य र ल व कोई भी वर्ण आए तो आधा र हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए विसर्ग के पहले यानी खाली कोई अक्षर ना हो, आ की मात्रा ना हो, ए होगा तो ए पहला नियम काम करेगा, ये वाला काम नहीं करेगा। इसलिए आप नियम को विशेषकर याद रखिए। ये
आपके लिए इम्पोर्टेंट है नियम। जैसे देखिए नि धन गमय यानी निर्गमय, देखिए नी यानी छोटी की मात्रा है यहाँ, तब यानी इधर हो जाएगा नि गमय। भानु ये तीसरा वर्ण है, भी वर्ण का तीसरा वर्ण है वर्ग का। भानु धन उडेदित, देखिए ऊ की मात्रा है और ये एक स्वर दिया है, तो भानु उडेदित। गुरु धन आदेश है, देखो गुरु पे ऊ की मात्रा है और ये है टुकड़ो पूरा आदेश है। और निधन आधार है, निरा आधार है, निधन कार है, निराकार है, निधन बल है यानी निर्बल है। धनु धन धर है यानी धनु धर है। निधन दई निर्दयी, निधन डर निडर, निधन धन निर्धन, निधन भय निर्भय। ये हमारे आज उदाहरण है, ये बहुत आसान है, थोड़ा नियम याद रखेंगे तो अनिरुत्तर संधि बहुत ही आसानी से पहचान लिया जाता है। हम अपने चौथे विसर्ग संधि को देखते हैं। जैसे चौथा विसर्ग विसर्ग लोप संधि, इसका एक इसे उरोड़ी विसर्ग संधि भी कहते हैं, यानी इसे हम दो भागों में दिए हैं। विसर्ग लोप संधि यानी इसका सूत्र होता है रेफस रेफे पर लोप यानी तनिका। इसका नियम देखिए, अ के बाद विसर्ग हो प्लस अ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, अ के बाद विसर्ग हो, अ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। आ के बाद कोई भी स्वर आए, वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए या तो य र ल व आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। नियम याद रखिए, सह या सह के बाद अ को छोड़कर कोई भी वर्ण आए, चाहे स्वर हो चाहे वर्ण हो, तो भी विसर्ग का लोप हो जाता है। आप कृपया करके इस सूत्र को ध्यान से याद कर लीजिए। अब उदाहरण देखिए, जैसे रमेश, अब देखिए यहाँ अ है, रमेश आगच्छत यानी अ को छोड़कर आ आया है तो हो गया विसर्ग का लोप यानी रमेश आगच्छत। जना हसन, अब देखिए यहाँ आ है, आ के बाद है आया है तो ये विसर्ग लोप हो गया जना हसन। सह धन आगच्छत यानी देखिए सह के बाद अ को छोड़कर आ आया है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा निश्चय आगच्छत। ऐसा धन वदत यानी देखिए ऐसा के बाद वह आया है तो विसर्ग का लोप, ऐसा धन वदत। इसमें ये उदाहरण हम देख सकते हैं रोड़ी विसर्ग संधि, यानी इसे देखिए रोड़ी विसर्ग संधि, रोड़ी विसर्ग संधि भी विसर्ग का लोप ही होता है तो इसी का भाग है। बस थोड़ा सा नियम इसमें अलग याद रखना है, यदि अ छोटी या छोटा उ के बाद विसर्ग हो उसके बाद र आए र तो ओ आ या ई या बड़ा ऊ हो जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है यानी दीर्घ मात्रा हो जाता है। जैसे निधन रस, अब ये जो विसर्ग है गायब हो जाएगा और न पे बड़ी की मात्रा, जैसे नीरज निधन रजय, जैसे विसर्ग गायब और न पे बड़ी मात्रा नीरजय। पुनः धन रमते यानी विसर्ग के बाद है तो ये विसर्ग हट जाएगा यानी पुनः रमते, ऐसे हो जाएगा। कृपया करके आप लोग इस हमारे विसर्ग संधि के चार्ट को ध्यान पूर्वक देखिए और हो सके तो इसे आप नोट कर लीजिए। अगर ये विसर्ग संधि के चार्ट को अपने दिमाग में रख लिए तो कभी भी आप लोगों को विसर्ग संधि भूलेगा नहीं। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग हमारा सहयोग दीजिए। मैं आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ा सकूं, हर विषय इतना बेसिक पढ़ा दूं कि आप लोग उस विषय में कम से कम पूर्ण सामर्थ्य हो। इसलिए मेरा लक्ष्य है पूर्ण ज्ञान देना। मैं अपने ज्ञान गुरु मंदिर यूट्यूब चैनल पे आप लोग को क्रम से विषय पढ़ाने के लिए लक्ष्य बनाया हूँ। पहले मैं संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, बहुत से आजकल विद्यार्थी संस्कृत से अपना मुख मोड़ रहे हैं, कहते हैं संस्कृत समझ में नहीं आता है। और संस्कृत को पढ़ना हमारा अनिवार्य विषय है क्योंकि हमारा मातृभाषा है। यदि संस्कृत आएगा तो आपको हिंदी बहुत ही आसानी से आ जाएगा, क्योंकि संस्कृत माँ है और हिंदी उसकी बेटी। तो माँ के बारे में जानकारी ले लेंगे तो बेटी के बारे में जानना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। हाँ, मैं मानता हूँ हमारे पास अभी व्यवस्थाएं नहीं है, मैं थोड़ा कंटेक्ट आप लोग को अच्छी से नहीं दे पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा करिएगा। लेकिन आप लोग हमारी सहायता करिए ताकि मैं आप लोग को एक दिन अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं। मेरे पास जब व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा पढ़ाने के लिए। अभी मैं आपके सहयोग का जरूरत है। मैं अपने गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल पर क्रम से पढ़ाऊंगा। पहले मैं संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, ऐसा संस्कृत पढ़ा दूँ बेसिक से
जिससे आपको संस्कृत का पूर्ण ज्ञान हो जाए। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ाऊंगा, उसमें से बेसिक हिंदी के बारे में जो बच्चों को बहुत से अपवाद भ्रम होता है, उस हिंदी को इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो होते हैं और बेसिक चीज पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं अंग्रेजी और मैथ पर जाऊंगा। इतना विषय पढ़ाने के बाद उसके बाद मैं जीके के बारे में सोचूंगा। यानी अगर आप लोग का प्यार मिला तो मैं क्रम से अपने गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को हर विषय पढ़ाऊंगा। इसलिए मैं आप लोग से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग हमारी वीडियो को अधिक से अधिक देखिए। अभी थोड़ा उतना अच्छा कंटेंट नहीं है, उतनी अच्छी वीडियो नहीं बन पा रही, मैं जानता हूं, लेकिन तो अभी मैं लाचार हूं, मेरे पास व्यवस्थाएं नहीं है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप लोग से प्रार्थना करता हूं कि मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोग कृपया करके अपना सहयोग दीजिए। तो आप लोग अगर भविष्य में हमारा सही रहा तो देखिएगा, हम आप लोग को लिए हर विषय अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, पूर्ण पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोग को आसानी से याद रहे और हमेशा के लिए याद रहे। आप लोग अधिक से अधिक हमारे वीडियो को देखिए। हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल से जुड़िए, अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए। अगले वीडियो के लिए तब तक आप लोगों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।